हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताइए, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गोपनीय मंत्र, नए नए विधि विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक ऐसा मंत्र लेके आया हूं जिसकी आवश्यकता हमारे यूट्यूब पर प्रत्येक दोस्तों को थी। वे रोज़ कमेंट करके जानना चाहते थे कि गुरुजी, हमें वह मंत्र चाहिए जिसके माध्यम से नींबू को उठाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, नींबू उठाने का मंत्र, जो कि हनुमान जी का मंत्र है, ग्रामीण मंत्र हैं, गुप्त मंत्र हैं। इस मंत्र का उपयोग कर आप कहीं पर भी नींबू उठा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने आए दिन यूट्यूब पर देखा होगा, हमारे अनेक भाई, यूट्यूबर भाई, निम्न प्रकार से जानकारियाँ आपको देते हैं, अलग अलग स्तर से आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज मैं भी आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा, इसके माध्यम से आप नींबू उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्रिया को करने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि इस मंत्र का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग आप कतई भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे साधक लोग इन मंत्रों का मजाक बनाते हैं, इन्हें गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ जनहित, जन कल्याण की भावनाओं से हमें कार्य करना है तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह मंत्र कभी खाली नहीं जाता। इस मंत्र को हमारे गुरु द्वारा बताया गया है। दोस्तों, संपूर्ण विधि अनुसार इस मंत्र को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति अच्छा साधक बन जाता है। तो आइए हम जानेंगे उस मंत्र के बारे में, उसके रहस्य के बारे में। फिर बारी बारी से जानेंगे उसका विधि विधान और उसका प्रयोग हमें कैसे करना है, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, कहाँ पर ये साधना करनी है, साधना में क्या नियम रखना है, हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से। दोस्तों, आइए पहले जान लेते हैं उस मंत्र के बारे में। मंत्र ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मंत्र इस प्रकार से: ओम नमो आदेश गुरु को, कामरूदेश कामाख्य माही, जहाँ पर वैसे इस्माइल जोगी ने बाड़ी बोई, जिसमें निपजे नींबू न्यारा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें निपजे नींबू न्यारा। 7 पीला 7 हरा, सोने की सांकड़ रुपये का पाया, हक मारता हनुमंत आया, 9 खंडी राड़ी, नींबू की झाड़ी, इसी वक्त नींबू उठाए, नहीं तो वीर हनुमंत की फिर दुहाई, वीर माता की फिर दुहाई, लक्ष्मण यति की फिर दुहाई। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन मंत्र हैं। इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनकर कंठस्थ याद कर ले। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा,
वहाँ से भी आप इस मंत्र को देख सकते हैं। दोस्तों पहले इस मंत्र को कागज़ पे उतार लें और उसके बाद आप इसे अच्छे कंठस्थ याद कर लें। उसके बाद जब आपको याद हो जाए तब आपको ये साधना नवरात्रि में करनी है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में एकम तिथि को हमें यह साधना चालू करनी है। एकम तिथि को हमें सुबह या शाम किसी भी एक टाइम इस साधना को, इस मंत्र को जाप करना है। दोस्तों हमें नहा धोकर तेल का दीपक ले जाना है, अगरबत्ती ले जाना है, गूगल, लुबान और कपूर हमें आहुति देने के लिए ले जाना है, थोड़ी सी मिठाई, एक पुष्पमाला और माला फेरने के लिए हमें एक रुद्राक्ष की माला ले जाना है। साथ ही हमें घर से एक लाल आसन ले जाना है और यह हमें किसी वीर हनुमान जी के मंदिर में ले जाना है। ध्यान रहे दोस्तों, वीर हनुमान जी का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, वहाँ पर हमें इन साधनाओं को करना है। अब दोस्तों एकम तिथि को हमें सामग्री ले जाना है, उस मंदिर में जाना है, वहाँ पर अगरबत्ती लगा देनी है, तेल का दीपक लगा देना है, मिठाई थोड़ी सी लाए हो तो वहाँ पर चढ़ा देनी है, पुष्पमाला पहना देनी है। अब दोस्तों गूगल, लुबान और कपूर को हमें आहुति देने के लिए मिक्स कर लेना है। साथ ही घर से हमें एक सूखा कंडा, जो कि हमें अंगारे बनाने के लिए ले जाना पड़ेगा, आग जलाने के लिए जाना पड़ेगा, उसे भी हमें घर से ले आना है। अब दोस्तों वहाँ पर पहले सामग्री चढ़ा देनी है और उसके बाद आपको उस आहुति स्थल पर आ जाना है जहाँ पर लोग आहुति देते होंगे। वहाँ पर हमें आसन बिछाकर पहले गोबर का कंडा जला लेना है। जब अंगारा अच्छी तरह से हो जाए उसके बाद हमें मूर्ति के सम्मुख बैठ जाना है, चाहे आप दूर भी बैठ सकते हो। अब वहाँ पर बैठकर आसन पर भी बैठ जाना है। गूगल, लोबान, कपूर को मिक्स कर अपने सामने रख लेना है, किसी पात्र, थाली या किसी अन्य बर्तन में। अब दोस्तों एक हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है, जो कि हमें दाएं हाथ में लेना है। उसके बाद हमें इस मंत्र का जाप करते हुए उच्च स्वर में जाप करना है। साथ ही मालाएं फेरनी है और साथ ही आहुति देनी है। इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, आहुति देनी, माला फेरनी है। दोस्तों फिर सारी सामग्री हमें वहीं छोड़कर घर आ जाना है, प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, मैं इस सिद्धि को करना चाहता हूँ, इसमें आप सफलता प्रदान करें। अब इस प्रकार से ये क्रिया हमें नियमित 8 दिनों तक करनी है। ऐसे ही सामग्री में ले जानी है, उसी प्रकार से वहाँ पर चढ़ानी है, मंत्र जाप करना है, आहुति देनी है, घर आ जाना है। अब दोस्तों जब नवमी तिथि हो उस दिन हमें कुछ सामग्री और बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि अगरबत्ती, तेल का दीपक, ओरिजिनल सिंदूर, जो कि हमें मूर्ति पर चढ़ाने के लिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए हमें चाहिएगा। चमेली का तेल हमें चाहिएगा। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए चोला चाहिएगा। 1.25 किलो का हमें रोट बनाना है। साथ ही भोग के लिए 2 हमें लड्डू ले लेना है, उसके ऊपर तुलसी के पत्ते रख लेना है। और साथ ही 100 ग्राम के आसपास गूगल, 100 ग्राम के आसपास लुबान और 50 ग्राम के आसपास कपूर,
थोड़ा सा उसमें पंचामृत हमें डाल लेना है, थोड़ा सा हमें जौ हमें डाल लेना है उसके अंदर, जिससे हम आहुति दे सके। साथ ही अच्छी सुगंधित हमें इत्र की शीशी लानी पड़ेगी, खुशबूदार माला बना के हमें लानी पड़ेगी। अब दोस्तों नवमी तिथि को ऐसे ही स्नान करके हमें जाना है। साथ ही दोस्तों ये ध्यान रखें कि इस साधना को करते समय 9 दिन तक हमें अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अब दोस्तों ये सारी सामग्री में पहले जोड़ लेना है। उसके बाद आप जब भी शाम को जाओ तो शाम को, या सुबह जाओ तो सुबह, नवमी तिथि को हमें उस मंदिर पर जाना है। वहाँ पर आपको सर्वप्रथम हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। दोस्तों अगर आपको चोला चढ़ाना नहीं आता है तो ये सारी सामग्री आप वहाँ के पुजारी को देकर भी ये कार्य करा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा उनको भेंट दे देना है जब वह चोला चढ़ाए। उसके बाद जब हनुमान जी को चोला चढ़ जाए, उसके बाद आप अपनी सारी सामग्री को बारी बारी से वहाँ पर चढ़ाते हुए उसी प्रकार से अगरबत्ती लगाना है, तेल का दीपक लगाना है, मिठाई भोग लगानी है, लड्डू रखना है, मालाएं चढ़ानी है, इत्र लाए हो सुगंधित वहाँ पर चढ़ाना है। आदि सामग्री हमें बारी बारी से चढ़ाते हुए उसी प्रकार से हमें एक गोबर का कंडा जला लेना है और आहुति स्थल पर हमें रख देना है। जैसे ही अंगार तैयार हो जाए, आप वहाँ पर आसन बिछाकर हाथ में रुद्राक्ष की माला को फेरते हुए इसी प्रकार से आहुति देना है। मंत्र को जाप करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप कर इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेना है। अब दोस्तों एक नींबू को आपको घर से ले जाना पड़ेगा। अब जैसे हमारा मंत्र जाप समाप्त हुआ, उल्टे हाथ से उस नींबू को उस आहुति स्थल पर 7 बार घुमाकर 7 बार हनुमान जी के चरणों में रख, जैसे ऊपर से नीचे घुमाकर वहाँ पर रख देना है। और हमें प्रार्थना करना है कि हे वीर हनुमंत, आपकी शक्ति से जो आज मैं कार्य करूँगा उसमें सफलता प्रदान करना है। अब उस नींबू को हमें संभाल कर रख लेना है और जब भी पानी का समय हो, पानी आए, बरसात हो, उस समय ये हमें ध्यान रखना है कि ज़ोरदार बारिश हुई हो और उस बारिश का पानी किसी नदी या तालाब में बहते हुए जा रहा हो। उस जगह का हमें चयन कर उस नींबू को हमें साथ पे ले जाना है। साथ ही थोड़ी सी गुगाल, लुबान और थोड़ा सा कपूर हमें ले जाना पड़ेगा। गोबर का कंडा हमें ले जाना पड़ेगा, अगरबत्ती हमें ले जानी पड़ेगी। साथ ही रुद्राक्ष की माला को हमें फेरने के लिए ले जानी पड़ेगी। अब उस नदी या तालाब के किनारे हमें बैठकर पहले सामग्री जोड़ लेना है। उस कंडे को जलाकर उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हमें आहुति दे देना है। एक बार ही आहुति देना है। अगरबत्ती को जलाकर उसी कंडे वाले हाथ में हमें पकड़कर, साथ ही रुद्राक्ष की माला को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर, साथ ही नींबू को भी आप अपने माला वाले हाथ में पकड़कर उस पानी में उतर जाना है। अब वहाँ पर उस बहते हुए पानी में हमें उतर जाना है। वहाँ पर इस मंत्र का उच्च स्वर में 108 बार जाप करना है, मालाएं फेरनी है। अब दोस्तों जैसे हमारा 108 मंत्र जाप पूरा हुआ, आपको उस बहते हुए जल में उस जलते हुए कंडे को छोड़ देना है, अगरबत्ती को छोड़ देना है। साथ ही उस नींबू को भी हमें छोड़ देना है और यह प्रार्थना करनी है कि जिस माध्यम से, जिस प्रकार से इस भाव में ये शक्ति बहते हुए जा रही है, ये कंडा बहते हुए जा रहा है, उसी प्रकार से मेरी शक्ति कार्य करनी चाहिए। दोस्तों यह कहकर हमें घर आ जाना है, मुँह धोकर अपने कार्य को करना प्रारंभ कर देना है। जब दोस्तों आप जब भी नींबू उठाने का करते हुए किसी आदमी को दिखाएं, तब अपने सामने एक नींबू को रख लेना है, अगरबत्ती जला देनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र छिड़क कर इस मंत्र का 7 बार जाप कर
आपको अपने दाहिने हाथ से इशारा देना है, तत्काल नींबू उठकर हवा में उड़ने लगेगा। जैसे आप उसको डाउन साइड में नीचे की तरफ इशारा करोगे, वापस नीचे बैठ जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप इस नींबू को उठा सकते हो, तंत्र क्रिया कर कर लोगों को भ्रमित कर सकते हो दोस्तों। लेकिन हमें अपने फायदे के लिए भ्रमित कार्य नहीं करना है। हमें मानव जीवन में आए हैं तो अच्छे कार्य के लिए इस मंत्र का उपयोग करना है। दोस्तों, आज जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल मंत्र दुनिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।